नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आधारित है पुरातत्व या आर्कियोलॉजी की परिभाषाओं के ऊपर। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्कियोलॉजी या पुरातत्व की वो कौन-कौन सी परिभाषाएं हैं जो विभिन्न विद्वानों ने अपने व्यक्तिगत नजरिए से दी हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत और जानते हैं पुरातत्व की परिभाषा। पुरातत्व की परिभाषा से पहले आपको इस विषय का एक संक्षिप्त परिचय करा दें। पुरातत्व आंग्ल भाषा के आर्कियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है। आर्कियोलॉजी यूनानी भाषा के दो शब्दों आर्कियोस और लोगोस से मिलकर बना है। प्रथम शब्द का अर्थ है पुरातन तथा दूसरे का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार आर्कियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ पुरातन ज्ञान है। आर्कियोलॉजी या पुरातत्व के जनक फ्लेंडर्स पेट्री को माना जाता है, जिन्होंने मिस्र में वैज्ञानिक उत्खनन का कार्य करवाया और वहां के पिरामिडों की खोज की। भारत की बात करें तो भारत में पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। यह पूर्व में नृतत्व विज्ञान की एक शाखा थी। कालांतर में मॉर्टिमर व्हीलर ने इसे स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि आर्कियोलॉजी किस भाषा का शब्द है, साथ ही साथ फ्लेंडर्स पेट्री जिनको आर्कियोलॉजी या पुरातत्व का जनक माना जाता है। भारत की अगर बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम। वैसे ही मॉर्टिमर व्हीलर को आपको याद रखना है, क्योंकि एक स्वतंत्र विषय के रूप में आर्कियोलॉजी को स्टेबल करने का काम इन्होंने ही किया था। अब चलिए बात करें एक एक करके परिभाषाओं की जो विभिन्न विद्वानों की हैं इस विषय को लेकर के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुरातत्व एक ऐसा शब्द है जिसे अलग अलग तरीकों से व्याख्यायित किया जा सकता है, ऐसा मानना है सूजी थॉमस का। अब जैसा स्टेटमेंट से आपको लग रहा है कि पुरातत्व की कई परिभाषाएं हो सकती हैं, ये व्यक्तिगत नजरिया है देखने का, जो इस विषय को अपने नजरिए से एक्सप्लेन कर रहा है, चाहे परिभाषित कर रहा है। तो विभिन्न विद्वानों के मत अलग अलग हैं। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पुरातत्व अतीत के लोगों का, उनकी संस्कृति तथा पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये कहना था लैरी जे जिम्बरमैन का। आगे बढ़े तो देखें, पुरातत्व हमारे अतीत की यात्रा है, जहां हमें पता या ज्ञात होता है कि हम कौन थे और आज हम कौन हैं। ये कैमिली पगलिया का कथन है। नेक्स्ट है पुरातत्व मानव जाति के अतीत के विषय में, उसके भौतिक पहलुओं और इस अतीत के अवशेष के अध्ययन के बारे में पता लगाने की एक विधि है, मेथड है। ये कैथलीन केनियन का कथन है। नेक्स्ट है पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत के गर्भ में छिपी हुई मानव संस्कृतियों का अध्ययन करती है। ओजियस क्रॉफर्ड का ये कथन काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पुरातत्व नृविज्ञान की एकमात्र शाखा है जहां हम सूचना देने वाले तथ्य को उनके अध्ययन की प्रक्रिया में नष्ट कर देते हैं। ये परिभाषित किया पुरातत्व को केंट फ्लैनरी ने। आगे बात करें तो मानव सभ्यता के विकास को खोजना तथा उन्हें प्रदर्शित करना ही पुरातत्व है। ये परिभाषा लियोनार्ड बुली की है। पुरावशेषों का अध्ययन पुरातत्व है। एच.डी. सांकालिया ने ऐसा माना। मानव द्वारा छोड़े गए अवशेषों के माध्यम से ज्ञात उसकी कहानी पुरातत्व है। लियोनार्ड कोट्रेल। पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो प्राचीन मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करती है। यह कहना था बीबी लाल महोदय का। आगे बात करें तो पुरातत्व ऐसा विषय है जिसके अध्ययन द्वारा या अध्ययन हेतु साधना व आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। ये मानना था स्टुअर्ट पिगार्ट का। पुरातत्व भौतिक सामग्री के आधार पर इतिहास लेखन और उसका अध्ययन है। ग्लेन डेनियल ने इस रूप में पुरातत्व को परिभाषित किया। आगे बात करें मानव अतीत के पुनर्निर्माण के साधन के रूप में पुरावशेषों का क्रमबद्ध अध्ययन पुरातत्व है। ग्राम क्लार्क की यह परिभाषा है। पुरातत्व तथ्य प्राप्त करने वाला विषय है। पुरातत्व को इस रूप में परिभाषित किया था मॉर्टिमर व्हीलर ने। आगे बात करें तो पुरातत्व मात्र साक्ष्य एकत्र करने की प्रणाली तथा तकनीकों का संग्रह है। ये कहना था वॉल्टर टेलर का। पुरातत्व समस्त मानव समाजों को एक समान पायदान पर रखता है।
ये कहना था ब्रायन फगन का। पुरातत्व वह नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, ये वह है जो आप खोज पाते हैं, ऐसा कहना था डेविड हर्स्ट थॉमस का। इस प्रकार आप देखिए तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने व्यक्तिगत नजरिए से पुरातत्व जैसे विषय को परिभाषित करने का कार्य किया। एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने बन जाती है जब आप परिभाषाओं को संग्रहित करते हैं। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं आप याद रखते हैं और ये संभव भी नहीं है कि आप सारी की सारी परिभाषाओं को याद कर लें, और परीक्षाओं में जरूरी नहीं कि आपके याद किए हुए परिभाषा को ही पूछा जाए। तो उनके पूछने का लेवल और आपको याद करने का लेवल कॉमन नहीं हो सकता। हमने अभी आपके सामने जितनी परिभाषाएं, करीब 18 परिभाषाएं रखी, आप याद कर जाते हैं तो बढ़िया है। इसमें आप और अपना कलेक्शन बढ़ा सकते हैं टाइम टू टाइम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।